नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास प्रैक्टिस सेट 4 कवर करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए यहाँ पर 151 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु हरराय या डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है बी गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद सिंह या डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है डी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी पटना या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है सी पटना। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? ए अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, बी अब्दुल्ला खां एवं सादात खां, सी चिनकिलिज खां एवं सादात खां या डी मुर्शिद कुली खां एवं हुसैन अली। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, जो कि क्या थे, सैयद बंधु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? ए मोहम्मद शाह, बी फर्रुख सियर, सी बहादुर शाह प्रथम या डी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है बी फर्रुख सियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है डी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है सी शाहजहां। ठीक है, अगला है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? ए रोशन आरा, बी गुलबदन बेगम, सी नूरजहां या डी मुमताज महल। तो इसका सही आंसर है डी मुमताज महल। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नमक कर लगाया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है सी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? ए गोकुल, बी राजाराम, सी चूड़ामन या डी सूरजमल। तो इसका सही आंसर है ए गोकुल। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 161 नंबर का, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? ए फर्रुख सियर, बी अहमद द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय या डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है डी मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ए तोरण, बी रायगढ़, सी पूना या डी मावल। तो इसका सही आंसर है बी रायगढ़।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संख्या दी गई थी? ए शिवाजी, बी कृष्णदेवराय, सी अकबर या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ए शिवाजी। देखिए शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद थे वो क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 164 नंबर का, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ए सेना का भाग, बी तोप खाना, सी एक प्रकार का कर या डी पद। तो इसका सही आंसर है सी एक प्रकार का कर। देखिए चौथ और सरदेशमुखी क्या था? वो एक प्रकार का कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी बाजीराव या डी सादात खां। तो इसका सही आंसर है बी टीपू सुल्तान। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? ए चिनकिलीज खां, बी सादात खां, सी मुर्शिद कुली खां या डी सवाई जयसिंह। तो इसका सही आंसर है ए चिनकिलीज खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? ए मान सिंह, बी अमर सिंह, सी राणा प्रताप या डी सवाई जयसिंह। तो इसका सही आंसर है डी सवाई जयसिंह। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था? ए मराठा अफगान, बी मराठा मुगल, सी अफगान मुगल या डी अफगान टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर है ए मराठा अफगान। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में हुआ था। किन कौन कौन लड़ा था इसमें? मराठा और अफगानों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी डच या डी फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर है बी पुर्तगाली। पुर्तगाली थे वो सर्वप्रथम भारत आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? ए कोलंबस, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी अल्बुकर्क या डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर होगा डी वास्को डी गामा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सबसे पहले तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था? ए वास्को डी गामा, बी नूनो डी कुना, सी अल्फांसो द अल्बुकर्क या डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका सही आंसर है डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ए पुलिकट, बी सूरत, सी मसूलीपट्टनम या डी चिंसुरा। तो इसका सही आंसर है सी मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? ए वांडेवास का युद्ध, बी बेदरा का युद्ध, सी प्रथम कर्नाटक युद्ध या डी सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसका सही आंसर है बी बेदरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ए 1600 ईस्वी में, बी 1602 ईस्वी में, सी 1608 ईस्वी में या डी 1615 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ए 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ए राल्फ फिंच, बी टॉमस रो, सी एडवर्ड टैरी या डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है बी टॉमस रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर का,
ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1716 ईस्वी में, बी 1716 ईस्वी में, दो बार दे दिए यहाँ पर, देखिए मिसप्रिंट है, सी 1717 ईस्वी में, या डी 1719 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी 1717 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर दो बार दे दिया एक ही ऑप्शन को, मिसप्रिंट हो गया है, पर इसका सही आंसर है ए 1717 ईस्वी में, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ए मसूलीपट्टनम, बी पटना, सी बालासोर, या डी सूरत। तो इसका सही आंसर है डी सूरत। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? ए जॉब चार्नक, बी टॉमस रो, सी विलियम हॉकिंस, या डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है ए जॉब चार्नक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ए मसूलीपट्टनम, बी सूरत, सी पांडिचेरी, या डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है बी सूरत। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? ए मसाले, बी सूती वस्त्र, सी नील, या डी अफीम। तो इसका सही आंसर है ए मसाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? ए पुर्तगाली ब्रिटिश डच डेन फ्रेंच, बी पुर्तगाली डच डेन ब्रिटिश फ्रेंच, सी पुर्तगाली डच ब्रिटिश डेन फ्रेंच, या डी पुर्तगाली ब्रिटिश डच फ्रेंच डेन। ध्यान से सोच के बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी पुर्तगाली डच ब्रिटिश डेन फ्रेंच। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश मतलब अंग्रेज आए, फिर डेन आए, और उसके बाद आखिरी में आए फ्रेंच फ्रांसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं 182 नंबर का। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था। 183 नंबर का क्वेश्चन है। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ए पुर्तगालियों द्वारा, बी अंग्रेजों द्वारा, सी डचों द्वारा, या डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ए मीर जाफर एवं अंग्रेज, बी मीर कासिम एवं अंग्रेज, सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, या डी सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज। सोच के बताइएगा। तो इसका सही आंसर है सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कब? 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? ए मुंगेर, बी बक्सर, सी इलाहाबाद, या डी पटना। तो इसका सही आंसर है ए मुंगेर। ठीक है, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, अब देखिए यहाँ 186 नंबर क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? ठीक है, ए शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, बी शुजाउद्दौला अवध का नवाब, सी टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, या डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी ए एवं बी दोनों, मतलब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, इन दोनों शासकों ने मीर कासिम का साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में जो हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, जो बक्सर की लड़ाई है वो अंग्रेजों और
मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 187 नंबर का। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए समाप्ति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ए वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव या डी इम्पे। तो इसका सही आंसर है बी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था? ए हैदराबाद का निजाम, बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी अवध का नवाब या डी टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर है ए हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? ए वांडेवास का युद्ध, बी बेदरा का युद्ध, सी प्रथम कर्नाटक युद्ध या डी तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका सही आंसर है ए वांडेवास का युद्ध। देखिए वांडेवास के युद्ध में अंग्रेज, देखिए वांडेवास का युद्ध जो था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी और अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। तो फ्रांसीसियों को वहाँ से जाना पड़ा और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ए सतारा, बी नागपुर, सी झांसी या डी मैसूर। तो इसका सही आंसर है ए सतारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से, बी 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से, सी 1854 ईस्वी के वुड डेस्पेस से या डी 1882 ईस्वी के हंटर आयोग से। तो इसका सही आंसर है बी 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ए मैकाले, बी अलेक्जेंडर बंस, सी आउट्रम या डी चार्ल्स नेपियर। तो इसका सही आंसर है डी चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 198 नंबर का, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ए चार्ल्स मेटकॉफ, बी विलियम बेंटिक, सी चार्ल्स मैकाले या डी चार्ल्स वुड। तो इसका सही आंसर है ए चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ए 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, सी 1858 ईस्वी का अधिनियम, या डी 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 200 नंबर का। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ए 1862 ईस्वी, बी 1853 ईस्वी, सी 1854 ईस्वी, या डी 1855 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है बी 1853 ईस्वी। भारत में जो पहली रेल है वो 1853 ईस्वी को चली है। तो देखिए इस तरीके से हमारा भारतीय इतिहास प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।